एक उदाहरण देता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी जो मेरे को अभी भी काफी इंस्पायर करती है। 1700 लेट 1700 में बंगाल में फेमिन हुआ था। बंगाल मतलब पूरे एरिया में, अभी का बंगाल नहीं, मैंने ईस्टर्न एरिया, इंटायर ईस्टर्न साइड, पार्ट ऑफ बिहार, उड़ीसा एंड बंगाल एंड काफी कर्जन एरिया के में फेमिन हुआ था, बहुत लोग मारे गए थे जी, विभाजन के पहले का 1700 के बंगाल। बाद, 1700 लेट 1700 में। जी तो उस दौरान एक कहानी थी, गांव में एक लेडी, एक हस्बैंड वाइफ अपने बच्चे को लेके, उन लोग ना सब गांव से भाग रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, तकलीफ, महामारी फैली हुई, दिक्कतें हो रही इतनी सारी। तो उस समय वो एक जंगल में जाते हैं, और जंगल में, नेचुरली जंगल में जाएंगे तो कोई उनको डाकू पकड़ेगा, ऐसी कुछ बातें होती है, तो कुछ लोग आते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं वहां पर जंगल में। वो दोनों नए हस्बैंड वाइफ को और उनके साथ में एक बच्चे को, उसको लेके जाते हैं, वो बंदे उनको लेके जाते हैं, वो अपने घरों में उनको लेके जाते हैं, जंगल के अंदर ही उनका घर रहता है। फिर उनको वहां देख रेख करके, उनको दवाई वगैरह जो भी कुछ देना, फिर उनको खाना वाना देते हैं। तो उनसे पूछा जाता है कि आप लोग कौन हैं, तो प्रोटेक्ट क्यों किया? हाँ, प्रोटेक्ट क्यों किए। तब मालूम चलता है कि वो कुछ ग्रुप होता है जिसको हम सन्यासी रिबेलियन कहते हैं, एक ग्रुप हुआ था उस समय, जंगलों में रहते थे वो, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में, जो कॉलोनियल जो गवर्नेंस थी उसके अगेंस्ट में फाइट करते थे, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें मिलती नहीं थी, फाइट करते, जंगल में जाकर रहते थे। तो उन्होंने इनको फिर काफी हेल्प किया, और 1700 की बात कर रहा हूं मैं, करके फिर उनको अपने साथ में लेके गए। चलिए, तो एक कहानी चलती रही आगे। फिर उन्होंने छोटे छोटे अपने वहां पर मंदिर बनाए थे, वो जो सन्यासी विद्रोह के जो हाँ, लोग थे। उनका जो जीने का तरीका बड़ा अजीब था। उसमें तीन काफी सारे छोटे छोटे केबिन्स थे, उसमें हर एक की जगह में माता का वो रखा था उन्होंने, काली माता को नहीं, उसमें दुर्गा माँ को जगधार्थी के फॉर्म में भी पूजा करते थे जी, और माँ काली के फॉर्म में भी पूजा करते थे, और माँ दुर्गा के फॉर्म में भी पूजा करते, अलग अलग तीन चीजें रखी थी। और उससे वो इंस्पायर्ड होते थे, अपनी लाइफ करते थे और फाइट करते थे उनके फ्रीडम के लिए। तो वो एक अजीब कहानी थी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस चीज को, उनको इस चीज के बारे में उन्होंने पढ़ा, देखा या गए, जो भी हुआ, उसके ऊपर उन्होंने एक आनंदमठ एक बुक लिखी, किताब लिखी। उस किताब में 1885 मैंने कितने साल के बाद में उसके ऊपर काफी प्राइज मिला, उसके ऊपर मूवी भी आई है, काफी अच्छी कहानी है। फिर देखिए, उसी के बाद में फिर जब इंडिया का जब 1947 जब फ्रीडम हुआ, तो हमारा जो नेशनल सॉन्ग है, वो पूरा जो बंकिम चंद्र चटर्जी के उसी फर्स्ट कुछ लाइन से उस किताब से ली गई है, वो है ना, वंदे मातरम वाला, वंदे मातरम। तो आप देखिए, वंदे मातरम 1947 में जाके मैनिफेस्ट हुआ सॉन्ग के फॉर्म में, नेशनल सॉन्ग के फॉर्म में, लेकिन उसकी जो बैकग्राउंड है वो आप सोचिए कब से चल रहा है। 1700 से ही शुरू थी। तो उस समय से वो सेंस ऑफ नेशनलिज्म, सेंस ऑफ ओनरशिप, सेंस ऑफ माई प्लेस, है ना, वो हम जो भी चीज को आज देखते हैं, हम सोचते हैं शायद ये पार्टी कर रही है, ऐसा वो नहीं है। यदि आप इस चीज को देखेंगे, इस कहानी को पढ़ेंगे, आनंद मठ को, तो आपको लगेगा ये सेंस ऑफ जो नेशनलिज्म है, ये एक्चुअली एक पार्ट ऑफ कल्चर है, और ये पार्ट ऑफ हमारे इस पार्ट का एक सेंस ऑफ इंटीग्रेशन या वननेस कह सकते हैं, है ना, कल्चरल इंटीग्रेशन या जो भी हो आपको। तो इस चीज के ऊपर में नेशनलिज्म की फाउंडेशन खड़ी होती है। तब हमको ऐसा लगता है कि शायद हम सोचते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी या बंकिम चंद्र चटर्जी का है, महर्षि अरविंदो है, जो जिन्होंने फ्रीडम के लिए भी स्ट्रगल दिया, फिर बाद में वो खुद भी स्पिरिचुअल मास्टर बने। तो ये काफी एक टाइप का स्पिरिचुअल इंटीग्रेशन भी है इस चीजों का। आपने दो तीन